हाँ ये नाज़रीन, आज हम आपको मुर्ग छोले बनाने की रेसिपी देते हैं। ये रेसिपी जो है इसका ताल्लुक पंजाब से है और जब तक हम कराची में रहे हमने कभी इसका नाम ना सुना था। हाँ, बचपन में बाय ट्रेन कराची से पंजाब की जानिब सफ़र करते हुए जिस वक्त अगली सुबह हमारी आंख खुलती तो स्टेशन से बेचने वालों की मुर्ग छोले की सदा ज़रूर सुनाई देती, जो कि स्टेशन पर बिका करते थे। तो वहाँ से हमारा तारुफ इस डिश से हुआ, लेकिन खाए हमने ये कभी नहीं थे। कैसे ये बनाए जाते हैं ये हमारी अपनी ही रेसिपी है। जो इसका कॉन्सेप्ट था मुर्ग छोले जाहिर है बहुत ही मज़ेदार चीज़ होगी जो कि रेडियों पर बिका करती है और लोग चलते फिरते इसे ख़रीद कर खाते हैं। तो जब भी हमने इसे किसी के यहाँ बना हुआ खाया, उस कॉन्सेप्ट पर, उस ख्याल पर जो कि हमारे जहन में एक मुर्ग छोले के टेस्ट का था बचपन से ही, उस पर वो रेसिपी जो है वो पूरी नहीं उतरी। इसकी वजह से हमें लगा कि ये रेसिपी बहुत लाउड, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्पाइसी और मज़ेदार होनी चाहिए, बिल्कुल एक आम सा सालन नहीं। तो जिस तौर पर ये तैयार हुई और जो इसका टेस्ट बना उस पर हम यकीनन बहुत मुतमईन हैं। सबसे पहले इसके लिए हमने 1.5 कप चिक पीस जो हैं यानी कि काबुली चने वो भिगो रखे हैं ओवरनाइट, और जिस बोल में हमने ये भिगोए हुए थे वही हमने भर के इसमें एक पानी का डाल दिया है। फिर हमने इसमें 1 टीस्पून फुल सॉल्ट का डाला है और ½ टीस्पून हमने इसमें बाइकार्ब सोडा का डाला है। अब प्रेशर कुकर को हम प्रेशर दिए देते हैं। दूसरे प्रेशर कुकर में हमने 2 मीडियम साइज के अनियंस जो हैं स्लाइस किए हैं। ½ कप से ज़्यादा हमने इसमें ऑयल डाला है। 1 होल गार्लिक है जिसको हमने पील करके रखा हुआ है, इसको भी हमने प्रेशर कुकर में अनियंस पिंक होने पर डाल दिया है। 1 कप हमने इसमें पानी ऐड किया है और ये 1 रेड एक्स्ट्रा हॉट हबानेरो चिली है, ये हमने इसमें डाली है। हबानेरो चिली आप हर सूरत में ढूंढें, ये आपको कहीं ना कहीं से ज़रूर मिलेगी और जब ये मिले तो आप इनको फ्रीज कर लें। अब हमने इसको प्रेशर दे देना है। जितनी देर में गोश्त गलता है इसको इतनी ही देर लगेगी। दूसरी तरफ ये हमने अदरक का एक बड़ा सा टुकड़ा लिया है, ये हमने आधा करीबन स्लाइस करके कूट लेना है। हाथ से ही कूटना है, आप पेस्ट ना डालें। दूसरी तरफ हमने एक फ्राइंग पैन लिया है जिसमें हमने 1.5 टीस्पून जो है वो होल कोरिएंडर का डाला है यानी कि सूखे साबित धनिए का, और 1 टीस्पून फुल जो है वो क्यूमिन सीड्स का डाला है यानी कि सफ़ेद जीरे का, और इसको हमने रोस्ट कर लेना है। जब इसमें से धुआं सा निकलने लगे और खुशबू आने लगे तो आप इसको एक ठंडी प्लेट में निकाल लें ताकि ये जलता ना रहे। इसके बाद हमने इन दोनों चीज़ों को क्रश कर लेना है, मोटा मोटा सा ही, बारीक नहीं करना। तो ये देखिए ये शक्ल हो जानी चाहिए। अब हम प्रेशर कुकर जो है वो खोल कर देख लेते हैं। चने जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। अगर हमने इसमें 1-2 चम्मच और चलाए तो ये गाढ़ा हो जाएगा, जो कि हम अभी इस वक्त नहीं चाहते। तो इनको हमने आहिस्तगी से एक बोल में निकाला है और बड़े प्रेशर कुकर में हमने अपने प्याज जो छोटे प्रेशर कुकर में गलाए थे प्रेशर देकर वो डाल लिए हैं ताकि हमको चिकन भूनने में आसानी हो। इसमें हमने ये चिकन डाल दी है और अदरक जो पीसा था वो डाल दिया है। 2 बे लीव्स डाले हैं। ये हमारे पास पेपरिका है जो कि हमने इंडियन दुकान से ली है, खुश रंग हो ये ज़रूर चेक कर लें आप ख़रीदने से पहले। 1/3 टीस्पून हमने हल्दी का डाला है। 1 टीस्पून ही हमने इसमें चिली पाउडर डाला है, सुर्ख मिर्च, और 1 टीस्पून फुल ही हमने कोरिएंडर पाउडर डाला है यानी कि धनिया पाउडर। 1 टीस्पून ही हमने इसमें सॉल्ट का डाला है। तो सॉल्ट जो है वो ध्यान से डालें, बाज़ दफ़ा अगर चिकन बड़ी ना हो तो सॉल्ट 1 स्पून ज़्यादा हो जाता है। इसको अब हमने भून लेना है। ये देखिए कितना खुश रंग सालन जो है वो तैयार हो रहा है। इसमें हमने ½ टीस्पून जो है वो भर के गरम मसाले का डाला है जो कि हमने घर में तैयार किया हुआ है। तो आप गरम मसाले की रेसिपी जो है उसको हमारे चैनल पर चेक कर लें। अब हमने इसको भूनते रहना है। जब थोड़ी सी चिकन जो है ऊपर से लाल होने लगे तो आंच धीमी करके आपने चिकन को कवर कर देना है। क्यों कवर करना है? वो इसलिए कि बोन्स में से वरना ब्लड निकलता रहता है, जैसा कि ये देखिए सबसे ज़्यादा वो ड्रम स्टिक में दिखाई देता है। तो जब आप कुकर को कवर करें तो ड्रम स्टिक इस तौर पर रखें ताकि आपको ये दिखता रहे, और जब ये रुक जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी चिकन जो है ये बिल्कुल तैयार है और अंदर तक पक चुकी है। ढकेंगे नहीं तो ये ब्लड निकलना जो है ये ख़त्म नहीं होगा। और चिकन को ओवरनाइट बाहर रखें फ्रीज़र से, धीमी आंच कर दें और ढक दें। अब ये टोमेटो पेस्ट है हमारे हाथ में, ये मिल सके तो बहुत ही अच्छा है। इस जैसी क्वालिटी का कोई टोमेटो पेस्ट नहीं है और इसका हमने करीबन ये आधा टब जो है वो इसमें अब डाला है और इसको अब हमने गोश्त को अच्छी तरह पर भून लेना है। जब ऑयल अलग दिखाई देने लगे
तो चने जो हैं वो ऐड कर देने हैं। चने हमने थोड़े से बचाए हैं, 1/4 कप बचाया होगा, 1¼ कप जो है वो हमने चने इसमें ऐड कर ही दिए होंगे। तो चिकन के हिसाब से देख लें कि कितने मुनासिब होंगे। कभी भी इस चीज में कैरिड अवे ना हो कि जरा सा बच रहा है चलो डाल दें, तो वो चीज जो है वही खराबी का बायस बन जाती है। बेशक आप चिड़ियों को डाल दें, उनका भी हक बनता है। अब आप इसमें स्पून चलाते रहें, आप देखेंगे कि ये गाढ़ा होता रहेगा। अब आप इसमें जो आपने कोरिएंडर और क्यूमिन सीड्स रोस्ट किए थे और कूटे थे वो डाल दें। लोग जो है इसमें मसूर की दाल भी डालते हैं, तो मसूर की दाल हमने कभी भी किसी चीज को गाढ़ा करने के लिए नहीं डाली है। ये मसूर की दाल ऐड करना जो है ये नए जमाने की ट्रिक है, जो कि पुराने वक्तों की कुकिंग में कभी भी इस्तेमाल नहीं होती थी। जो चीजें देर से गला करती थी उन्हें ओवरनाइट उबाला जाता था। थोड़ी देर आप इसे पकने दें, अच्छी तरह इसको उबाला आता रहे, लेकिन आपने इस वक्त ये ध्यान रखना है कि ये नीचे ना लगे। चूंकि चने अब घुल गए हैं तो अब ये फौरी तौर पर नीचे लगेगा, तो थोड़ी सी आंच तेज करके इसको जल्दी से आप उबाला दिला लें ताकि ये चने जो हैं अच्छी तरह से यकजान हो जाएं चिकन के अंदर। और फिर आंच जो है स्टोव की वो बंद कर दें। और ये देखिए हम प्लेट में डाले देते हैं, जिससे कि आपको इसका टेक्सचर बिल्कुल सही तौर पर दिखाई दे जाएगा। तो ये थे हमारे मुर्ग छोले, इनको हमने नान से खाया है और इसके साथ हमने थोड़ा सा लेमन लिया है और थोड़े से अनियंस जो हैं वो काटे हैं। तो ट्राई कीजिए, खुदा करे कि रेसिपी जो है ये आपकी बहुत अच्छी तैयार हो और आपको पसंद आए। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।